इंडिया पोस्ट में जितने भी एमटीएस ऑफिशियल्स काम करते हैं 1 जुलाई 2026 को ये सर्कुलर इशू हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ, और ये सभी सर्किल्स को सर्कुलेट हो चुका है। और ये सर्कुलर किसके बारे में है, तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द एमएससीपी स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ एमटीएस ऑफिशियल्स whose unwillingness for the promotion of postman cadre was obtained prior to their consideration by the departmental promotion committee। तो डीपीसी के सेटअप होने से पहले अगर किसी एमटीएस ने विलिंगनेस या अनविलिंगनेस दिया है पोस्टमैन के प्रमोशन के लिए, तो क्या उसको एमएससीपी का लाभ मिलेगा, इसी के बारे में ये पूरा सर्कुलर है। डीपीसी मतलब आप सभी को पता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। एक कमेटी सेटअप की जाती है सीनियरिटी कम फिटनेस के तहत। अगर किसी कर्मचारी को अगर प्रमोट करना हो तो उसके लिए डीपीसी का सेटअप किया जाता है। तो इसके सेटअप होने से पहले ही अगर किसी एमटीएस ने प्रमोशन के लिए मना कर दिया या विलिंगनेस दे दिया, तो क्या ऐसे केस में उसको एमएससीपी का लाभ दिया जाएगा। इंडिया पोस्ट में ऐसे हजारों एमटीएस हैं जिनका सीनियरिटी कम फिटनेस के तहत प्रमोशन होता है, लेकिन वो कुछ पर्सनल रीजन की वजह से प्रमोशन नहीं लेते, प्रमोशन को रिफ्यूज कर देते। और प्रमोशन रिफ्यूज करने के बाद उन्हें एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जाता, ये कहकर कि उन्होंने प्रमोशन को रिफ्यूज कर दिया। एमएससीपी के पैरा 24 के हिसाब से उनको एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए इस सर्कुलर को आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन सम केसेस द अनविलिंगनेस फर्निश्ड बाय सच ऑफिशियल्स एट द प्री सिलेक्शन स्टेज, डीपीसी सेटअप होने से पहले प्री सिलेक्शन स्टेज, और किसी कर्मचारी ने अनविलिंग दिया है, मतलब प्रमोशन को वो रिफ्यूज करना चाह रहा है, तो उसके अनविलिंगनेस को डिपार्टमेंट ने प्रमोशन रिफ्यूजल ट्रीट कर दिया और उसको एमएससीपी के लाभ से वंचित कर दिया। मतलब उसको सिर्फ अनविलिंगनेस के आधार पर एमएससीपी का लाभ नहीं दिया गया। तो एमएससीपी का पैरा 24 क्या है वो भी हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट में। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड हैज बीन नोटेड दैट पैरा 24 ऑफ द एमएससीपी स्कीम स्टिपुलेट्स दैट वेयर अ रेगुलर प्रमोशन हैज बीन ऑफर्ड and refused by an employee before becoming entitled to financial upgradation, such employee shall not be eligible for financial upgradation under the scheme। देखिए यहाँ 2-3 शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा। एमएससीपी के पैरा 24 में क्लियर लिखा हुआ है, प्रमोशन अगर किसी कर्मचारी को ऑफर होती है, अगर उस प्रमोशन को कर्मचारी रिफ्यूज़ करता है, तो ऐसे केस में उसको एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ प्रमोशन ऑफर होने की बात कही गई है, उसके बाद अगर वो रिफ्यूज़ करता है तब। और ऊपर प्री सिलेक्शन स्टेज की बात हो रही थी, मतलब डीपीसी सेटअप होने से पहले की बात यहाँ तक चल रही थी, और उसी के रिगार्डिंग यह सर्कुलर भी है। लेकिन एमएससीपी का पैरा नंबर 24 क्या कहता है कि एक्चुअल प्रमोशन अगर आपको ऑफर हुई हो, उसके बाद अगर आप उसको रिफ्यूज करते हैं, तब उसको रिफ्यूजल माना जाएगा और आपको एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, डीसीपी से पहले ही बहुत सारे कर्मचारियों को एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा था। मतलब सिर्फ ऑफिस के द्वारा कर्मचारी से पूछा जाता था कि क्या आपको प्रमोशन लेना है, आपका प्रमोशन होने वाला है, तो ऑफिशियल्स अनविलिंग सबमिट करते थे और उसी अनविलिंग को रिफ्यूज़ल मान लिया जाता था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल जब आपका प्रमोशन हो उसके बाद अगर आप रिफ्यूज़ करें तब उसको प्रमोशन रिफ्यूज़ल माना जाएगा, और उस केस में एमएससीपी का पैरा नंबर 24 लागू होगा और एम्प्लॉयज़ को एमएससीपी का लाभ उस केस में नहीं दिया जाएगा। और तीसरे पॉइंट में और एक बात यहाँ लिखी हुई है, furthermore seeking an official's willingness or unwillingness prior to the considered departmental promotion committee is contrary to the prescribed procedure governing regular promotion। मतलब क्या है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी सेटअप होने से पहले ही अगर किसी ऑफिशियल से विलिंगनेस या अनविलिंगनेस माना जाता है, तो ये रेगुलर प्रमोशन गवर्निंग के नियमावली के खिलाफ होता है। किसी भी ऑफिशियल से विलिंगनेस या अनविलिंगनेस अगर आपको ऑब्टेन करना है, तो डीपीसी के सेटअप होने के बाद ही मांगना चाहिए। अब पहले ही विलिंगनेस या अनविलिंगनेस नहीं मांगना चाहिए, ये प्रोसीजर के अगेंस्ट है। तो फोर्थ पॉइंट में वही बोला गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सर्कुलर का फोर्थ पॉइंट। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज क्लैरिफाइड दैट अनविलिंगनेस फर्निश्ड बाय एन एमटीएस ऑफिशियल बिफोर कंसिडरेशन बाय द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी इंक्लूडिंग अनविलिंगनेस ऑब्टेन्ड मेयरली because the official falls within the zone of consideration for promotion to the postman cadre shall not be treated as refusal of regular promotion for the purpose of para 24 of the MSCP scheme। तो जिन्होंने भी पहले से अनविलिंगनेस दिया था और उनका एमएससीपी अगर रुका है तो ये गलत हुआ है। उन सभी को एमएससीपी का लाभ दिया जाएगा जिन्होंने अनविलिंगनेस दिया था और डीपीसी के सेटअप होने से पहले। तो ऐसे जितने भी एमटीएस है उनके लिए अच्छी खबर है, अगर उनका एमएससीपी रुका है तो उन सभी को एमएससीपी का लाभ मिलेगा इस सर्कुलर के हिसाब से। डीपीसी के सेटअप होने से पहले अगर किसी ने अनविलिंगनेस दिया है तो उसको प्रमोशन रिफ्यूजल नहीं माना जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज हाउएवर फर्दर क्लैरिफाइड दैट वेयर एन एमटीएस ऑफिशियल वाज फाउंड फिट recommended by the DPC for regular promotion to the postman cadre against an available vacancy, but promotion orders were not issued solely because of unwillingness furnished in advance, such unwillingness shall be deemed to constitute
रिफ्यूजल ऑफ द रेगुलर प्रमोशन। अगर किसी एमटीएस ऑफिशियल का नाम डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने रिकमेंड किया हो और उसको फिट पाया गया हो प्रमोशन के लिए, पोस्टमैन कैडर के प्रमोशन के लिए वो एकदम फिट है और वैकेंसी भी है, मतलब नाम के रिकमेंडेशन के बाद ऑलरेडी उसका नाम रिकमेंड हो चुका है, फिर भी उसके एडवांस अनविलिंगनेस की वजह से प्रमोशन ऑर्डर इशू नहीं होता है, तो ऐसे केस में उसके अनविलिंगनेस को रिफ्यूजल माना जा सकता है। यहाँ पर पैरा 24 एमएससीपी स्कीम का लागू होगा और उसको एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका नाम ऑलरेडी रिकमेंड हो चुका था डीपीसी द्वारा, ऑलरेडी वो फिट पाया गया था पोस्टमैन के कैडर के प्रमोशन के लिए और वैकेंसी भी थी, तो ऐसे केस में उसके एडवांस अनविलिंगनेस को भी रिफ्यूजल माना जा सकता है। 6th पॉइंट में देखते हैं क्या है। इन केसेस वेयर एमटीएस ऑफिशियल्स हु हैड फर्निश्ड एडवांस अनविलिंगनेस वर नॉट कंसिडर्ड एट ऑल बाय द डीपीसी ऑन दैट ग्राउंड, केसेस शैल बी प्लेस्ड बिफोर द एप्रोप्रिएट डीपीसी फॉर रिव्यू। तो वैसे एमटीएस एम्प्लॉयज जिन्होंने एडवांस अनविलिंगनेस दिया था, इसी को देखते हुए डीपीसी के पास इनका नाम ही नहीं भेजा गया, मतलब डीपीसी को पता ही नहीं चला इनके बारे में, इनके रिकॉर्ड के बारे में, तो ऐसे केसेस को फिर से रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ अनविलिंगनेस के आधार पर डीपीसी के पास नाम नहीं जाना, ये प्रक्रिया गलत बताई है डिपार्टमेंट ने। अगर ऐसा किसी एमटीएस ने दिया है तो इसको रिव्यू के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो इस सर्कुलर में इतना ही था। इसके अलावा अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।